देश में पेट्रोलियम और खाद्य पदार्थों के बढ़ते दाम के विरोध में आज बिहार के नालंदा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साइकिल मार्च का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अवधेश कुमार सिंह रवि ज्योति ने शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि एक तरफ केंद्र की भाजपा सरकार लोगों को फ्री में कोरोना वैक्सीन देने के नाम पर ठगने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर महंगाई चरम सीमा पर बढ़ाकर गरीब लोगों को जिंदा मारने का काम कर रही है। नेताओं ने कहा कि इस महंगाई से देश को बांटने के लिए कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक संघर्ष करने का काम करेगी। इस महंगाई को किसी दल से जोड़कर नहीं, बल्कि भारत के मजदूर और किसानों की आम समस्या से जोड़कर देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज इस महंगाई से किसान, मजदूर और आम जनता त्राहिमाम है। इसलिए कांग्रेस पार्टी केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की नीतीश सरकार से मांग करती है कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में जो वृद्धि हुई है उस पर अविलंब अंकुश लगाए, ताकि आम लोगों को इस परेशानी से निजात मिल सके। नालंदा से मुर्शिद आलम की रिपोर्ट। कांग्रेस कमेटी के द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में बढ़ोतरी के खिलाफ, साथ ही खाद्य पदार्थों जो घरेलू उपभोक्ता का सामान है उसमें मूल्य वृद्धि के खिलाफ हम लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और ये मांग करते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार और नीतीश जी की सरकार से कि पेट्रोलियम के बढ़े हुए पदार्थों जो भी पेट्रोलियम पदार्थों का मूल्य बढ़ा है, रसोई गैस का मूल्य बढ़ा है, आज गृहिणियां परेशान हैं, घर में चूल्हा तक बंद होने की नौबत आ चुकी है। हम लोग इसके खिलाफ सड़क पर उतरे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इसका कीमत कम किया जाए, ताकि आम लोगों को इससे परेशानी नहीं हो। साथ ही साथ आपने जो एक सवाल किया, अभी हम लोग के बीच हमारे प्रभारी महोदय अवधेश बाबू आए हुए हैं, अरविंद बाबू आए हुए हैं, आप लोगों ने एक सवाल किया कि कोरोना का टीका मुफ्त में दिया जा रहा है। मैंने ये सुझाव आज से 1.5 साल पहले जब पहला बार कोरोना आया था, एक बार पूरे हिंदुस्तान का, विधानसभा का, लोकसभा का और विधान परिषद का फंड को यूज कर लीजिए, कहीं कोई कोरोना का टीका में पैसा लगने का जरूरत नहीं है। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर सकती है, दलालों से घिरी हुई है। हम आपको पहले भी बताए हैं कि ये मोदी की सरकार नहीं है, ये अंग्रेज रूपी राक्षस नरेंद्र मोदी की सरकार है, और जब तक कांग्रेस है इसको हम लोग उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरह से गोलबंद है और जनता को भी साथ लेकर चल। केरला में डिटेक्ट हुआ, राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में महामारी आ रही है और इकोनॉमिकल क्राइसिस होगा। आज इस देश के प्रधानमंत्री से जानना चाहते हैं हम कांग्रेस के लोग कि आज हमारा देश का डीजीपी क्या है, हमारा ग्रोथ रेट कहाँ पहुँचा हुआ है। आप देश को बताएं, देश के लोगों को बताएं। नौजवान, आज बेरोजगारी का देश जिस दिन आज़ाद नहीं था उस दिन भी इतने बड़े पैमाने पर रोजगारी नहीं थी। देश आज़ाद होने के बाद हमारी सरकार, हमारी नेता, चाहे पंडित नेहरू हो, चाहे हमारे स्वर्गीय नेता श्रीमती इंदिरा गांधी हो, जैसे लोग, हमने जो काम किया, कोल का नेशनलाइजेशन किया, हमने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया और हमने राजाओं का प्रिवी पर्स बंद किया और 20 सूत्री कार्यक्रम चलाकर गरीब, मजदूर, दलितों के बीच में, आम लोगों के बीच में हमने जमीन वितरण किया। आज एक भी पॉलिसी भाजपा के लोग बताए कि उनका कोई ऐसा पॉलिसी, ऐसा कार्यक्रम है जिसमें गरीब, किसान और मजदूर, खास करके मजदूर, दलितों को वो कल्याण कर रहे हैं। देश को गुमराह करने की राजनीति ये कर रहे हैं। हम इसका पर्दाफाश करने के लिए आज के दिन नालंदा जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम अपने कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता, तमाम संगठन के लोग आज एकजुट होकर नालंदा के लोगों के गांव-गांव तक हम ये संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री का, जो किसी जमाने में लोहिया की अगुवाई करते थे, वो नीतीश कुमार जी आज आरएसएस और भाजपा का अगुवाई कर रहे हैं, अपने विचारधारा से बदल गए हैं। उनको हम बताने का काम कर रहे हैं कि आपके जिले में, आपके प्रदेश में आज कड़ुआ तेल
और पेट्रोल और डीजल, दाल क्या रेट पर बिक रहा है कि आप समय देखें। आप किसान के बेटा हैं, गरीब के बेटा हैं, मगर दलित और गरीबों के प्रति आपका निष्ठा खत्म हो गई है। ये अडानी और अंबानी के हाथ में आप खेल रहे हैं, ये भी हम आपको संदेश देना चाहते हैं।